अरे क्या हुआ भाई? हाँ, पता नहीं गाड़ी क्यों बंद हो गई सर। स्टार्ट ही नहीं हो रही अब तो। बीच रास्ते में धोखा दे दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? कोई फायदा नहीं हो रहा है। धक्का मार के गाड़ी को साइड में कर देते हैं। जंगल है, अंधेरा है, रात में जानवर वगैरह आते हैं। सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इंस्पेक्टर, तुम यहाँ आराम से बैठे हो और मेरे दोस्त की लड़की के साथ 3 लड़कियां और गायब हो गई हैं। अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं मिला है। अरे जब तुमसे नहीं होगा तो अपनी टोपी उतारो और कोई और काम करने के लिए जाओ। शायद तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं ही हूं एसपी राजन। सर। ये कौन है? आप यहां कैसे? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। सर प्लीज। सर ये बताइए आप यहाँ कैसे आए? ये मेरे अधिकार के अंदर में आने वाला स्टेशन है। सुनो जोश। सर उन बच्चे लोगों को ढूंढ निकालने से पहले हमें इन 3 लोगों को गिरफ्तार करना होगा।
उसका ऑर्डर मैं लेकर आया हूँ। मिस्टर केपी राजन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मिस्टर रवि कृष्णन, कॉफी एंड टी एक्सपोर्टर एंड मिस्टर रमेश कुमार बिल्डर, यही हैं। अरे ये क्या तुम बकते जा रहे हो? क्या समझ रखा है अपने आप को? मैंने जो शपथ ली थी उसी को निभा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा सीरियस मामला है। जब आप मुझसे आखिरी बार मिलने के लिए आए थे उस दिन मैं सर्कल ऑफिसर था और आप डिप्टी एसपी थे। वो सुसाइड केस क्लोज हो गया क्या? नहीं सर, उसकी मौत के बारे में सुराग मिला जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो। सर वो एक मर्डर केस है। तुम्हें कैसे पता? पोस्टमार्टम से क्लियर हो गया है सर। तुम्हें कैसे पता? सिर्फ मुझे ही नहीं, ये बात तो आप भी जानते हैं ना। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चाहे कोई भी बदल सकता है अगर पैसा और ताकत रहेगी तो। ये जो तुम बोल रहे हो ये सच है, लेकिन ये रिपोर्ट फिलहाल मेरे पास रहने दो और तुम्हें इस केस के बारे में ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। सर अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। आई एम हेल्पलेस नेहा, आई एम हेल्पलेस। उन लोगों ने मेरा ट्रांसफर करवा दिया, आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक ही तो मेरा सहारा थे सर। मैं जानता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस घटना की जो भी साक्षी बनी वो मीना भी अभी किधर है कुछ पता नहीं चल रहा। उसने जो भी बात मुझसे कही है वो आज तक मेरे कानों में गूंज रही है। वो जो पर्स भूल गई थी वापस लेने के लिए बंगला में गई थी, जहां उसने दृष्टि को देखा था और देखकर हिल गई थी, जो बोल नहीं सकती थी। कुछ वो मुझसे बता रही थी। इन सभी की गवाह यही है। इस बात को जानने के लिए लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। किस्मत अच्छी थी इसलिए वो बच गई। शायद उनके साथ उनके बिस्तर में कुछ दिन सोई थी, उसी वजह से उसे छोड़ दिए होंगे। कुछ भी कहिए, लेकिन वो बहुत अच्छी है। उसी की वजह से हमें सारी बात पता चली। हाँ, लेकिन बोल के क्या फायदा। वो अभी किधर है, कहाँ है, कोई भी नहीं जानता है। सारी बात मुझे पता चल गई है। इस बात को जानने के बाद उसे भी इस गांव से भगा दिया है। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक ना एक दिन गवाह सबूत के साथ उन लोगों को मैं कानून के सामने लाकर खड़ा करूंगा, मेरा वादा है। उस दिन इस लड़की को मैंने जो जुबान दिया था उसे पूरा करने के लिए आज यहाँ बैठा। अभी हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? लाश को तो कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा ना। हाँ, यही ठीक है। एक काम और करो तुम, कुछ नीचे रहने वाले डॉक्टर को कॉल करके सब बताओ। दोनों की बॉडी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुसाइड रिपोर्ट बन के आनी चाहिए। उसको जितना भी चाहे पैसा दे दो। उसे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आपने जिस गांव से भगाया उस मीना को और जिसने पोस्टमार्टम कराया वो डॉक्टर अभी मेरी कस्टडी में है। लोगों को बुलाओ। आपको सर बुला रहे हैं। नाउ जस्ट डू व्हाट आई से। यस सर। चलिए चलिए। आप लोगों की जो चिंता है उसको मैं अच्छी तरह महसूस कर सकता हूं और समझ सकता हूं। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बच्चे सेफ हैं। माँ, मैंने सोचा था कि मैं इन तीनों को मार दूं, लेकिन जब मैंने इनका चेहरा देखा तो मुझे मेरी बहन की याद आने लगी। लेकिन तुमने जो किया है लेखा, वो पनिशेबल ऑफिस ही है। सिर्फ तुम ही नहीं लेखा, उन दोनों को भी पनिशमेंट मिलेगा। आप लोगों को और कुछ शिकायत हो तो लिखा दीजिए। हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है सर। जिसने भी ये गलती की है उनको सजा मिलनी ही चाहिए सर। अगर ऐसी बात है तो आप लोग जा सकते हैं।
चलो चलते हैं। अरे जब किसी को कोई शिकायत ही नहीं करनी है तो इस केस को इधर ही क्लोज कर दो। बाय द वे, वेल डन मिस्टर जोश, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारी ख्वाहिश तो पूरी हो गई ना। अरे यार सुनो सुनो, हे सुनो यार, अरे सच में वहां पे वाणी है यार।